कल्पना कीजिए एक बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की। ठीक है। कहानी बिल्कुल अपने चरम पर है। मतलब हर पल एक नया रहस्य खुल रहा है। दिल की धड़कन एकदम तेज है कि आगे क्या होगा। और तभी कोई अचानक से आकर आपको पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स बता दे कि भाई अंत में हत्यारा कौन है। अरे वो तो सबसे बुरा अनुभव होता है। है ना? ऐसे में क्या होता है, मतलब उस फिल्म को देखने का सारा मजा, सारा रोमांच उसी एक पल में धूल में मिल जाता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इंसानी दिमाग की जो एक स्वाभाविक उत्सुकता होती है ना, जो उस अनजान को जानने की बेचैनी होती है, वो अचानक से खत्म हो जाती है। सही कहा। एक बार रहस्य खुल गया तो इंसान सिर्फ खाली आंखों से स्क्रीन देखता है। वो उस अनुभव में खोता नहीं है। एक तरह की मनोवैज्ञानिक उदासीनता आ जाती है। और यही इंसानी मनोविज्ञान आज हमारे इस मुरली के गहराई से विचार सागर मंथन के बिल्कुल केंद्र में है। आज 6 अप्रैल 2026 है और शिव बाबा की प्रातः मुरली के इन अनमोल रत्नों का विश्लेषण करते हुए हमारा मिशन सिर्फ इन शब्दों को ऊपर से पढ़ना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। आज हम उस गहरी कार्यप्रणाली को समझेंगे, उन तंत्रों को, मैकेनिज्म्स को खोलेंगे जो ये स्पष्ट करते हैं कि ये ईश्वरीय ज्ञान एक इंसान की चेतना को शोक वाटिका यानी दुखों की दुनिया से निकालकर परम आनंद तक असल में कैसे ले जाता है। ये बहुत ही सटीक दृष्टिकोण है, क्योंकि ज्ञान को केवल एक सिद्धांत की तरह सुन लेना काफी नहीं है ना। हाँ। जब तक हम उसकी क्यों और कैसे की तह तक नहीं जाते, तब तक वो ज्ञान हमारे संस्कारों का हिस्सा नहीं बनता। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि बाबा ने आज मुरली में जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो केवल उपदेश नहीं है। वे मानवीय चेतना को एक नए आयाम में ले जाने का पूरा एक विज्ञान है। तो इसी विज्ञान को डिकोड करने के लिए सीधे मुरली के सार की तरफ चलते हैं। सार में बाबा एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वखर या सामान है उसका पूरा अंत तुम्हें मिला है। हाँ, वखर मतलब खजाना। एकदम सही। मतलब बाबा ने ज्ञान का अपना सारा भंडार दे दिया है। लेकिन और यहीं पर कैच है, इसके तुरंत बाद प्रश्नोत्तर में एक ऐसा विरोधाभास आता है जो सच में दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है। त्रिकालदर्शी वाला पॉइंट। हाँ, बाबा त्रिकालदर्शी हैं। मतलब वो ड्रामा के आदि, मध्य और अंत को पूरी तरह से जानते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि वो कल की बात आज नहीं बता सकते। देखिए, ये एक बहुत ही गहरा अस्तित्वगत विषय है। इंसान की हमेशा से ये फितरत रही है कि वो भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है। बिल्कुल, हम सब चाहते हैं। है ना? वो उसे पहले से जानना चाहता है ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। टैरो कार्ड्स, ज्योतिष, ये सब इसी डर का नतीजा है। लेकिन बाबा का ये उत्तर कि सब कुछ जानते हुए भी मैं ड्रामा के वश हूं, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक नियम स्थापित करता है। ये कोई मनमानी नहीं है भगवान की, बल्कि ये सृष्टि चक्र का सबसे अहम लॉ है, नियम है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, यहाँ एक बात थोड़ी खटकती है। मतलब अगर भगवान को सब पता है कि कल क्या दुर्घटना होने वाली है, दुनिया में क्या उथल पुथल मचने वाली है, तो वो भविष्य की चेतावनियां क्यों नहीं देते? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। आता ही है ना। अगर कल की बात आज पता चल जाए तो क्या इंसान आने वाली चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी नहीं कर सकता? क्या ये जानकारी छिपाना, दुनिया को तकलीफों से न बचाना एक तरह की क्रूरता नहीं लगती? सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। अगर बाबा पहले से बता दें कि कल क्या होने वाला है, तो नुकसान भौतिक नहीं बल्कि हमारे पुरुषार्थ का होगा, हमारी आत्मिक मेहनत का। मतलब हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। बिल्कुल। मान लिया जाए कि एक इंसान को पता चल जाए कि कल उसकी लॉटरी लगने वाली है, पक्का पता है, तो क्या वो आज मेहनत करेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो आराम से बैठ जाएगा। और अगर उसे पता चल जाए कि कल वो बुरी तरह असफल होने वाला है, तो क्या वो आज प्रयास करेगा? तब भी नहीं करेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। एग्जैक्टली। दोनों ही स्थितियों में कर्म करने की जो शिद्दत है वो खत्म हो जाती है। भविष्य ना बताने के पीछे का मनोविज्ञान यही है कि इंसान भविष्य की चिंता या भविष्य के लालच से मुक्त हो जाए। वाह। और अपना पूरा ध्यान आज के वर्तमान कर्म पर लगाए। वर्तमान ही वो एकमात्र जगह है जहां हम अपना भाग्य बना सकते हैं। जो सेकंड बीत गया उसे ड्रामा समझकर छोड़ देना है, और जो कल होगा वो देखा जाएगा। ये तो चेतना को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में ले आने वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल। मतलब भविष्य की अनिश्चितता कोई सजा नहीं है,
बल्कि ये हमें वर्तमान में जीवित और कर्मशील रखने का एक ईश्वरीय डिजाइन है। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। और इसी त्याग और समर्पण की भावना को आज के गीत से बहुत गहराई से जोड़ा गया है। आज का गीत है मरना तेरी गली में। अब जाहिर है ये मरना शरीर छोड़ने की बात तो बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। इस गीत में मरने का अर्थ है मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से अपने पुराने अहंकार का मरना, ईगो का मरना। ईगो डेथ। हाँ, ईगो डेथ। अपनी चिंताओं, अपनी पुरानी पहचान और दुनियावी इच्छाओं को खत्म करके पूरी तरह से ईश्वरीय ज्ञान पर समर्पित हो जाना, यही असली मरना है। जब एक आत्मा इस तरह से अपना ये ईगो डेथ अनुभव करती है ना, केवल तभी वह शिव बाबा की असली वारिस बनती है। और हर आत्मा का यह अधिकार है कि वह उस बेहद के बाप से वर्षा यानी अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार प्राप्त करे। और जब ये वर्षा मिलता है तो मन शांत होता है, भविष्य का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये इतना ऊंचा ज्ञान, ये ईगो डेथ सिखाने वाला शिक्षक आ कहां से रहा है? मुरली में दुनिया के साधु संतों और शिव बाबा के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। दुनिया के गुरु किसी गांव, शहर या इसी भौतिक दुनिया से आते हैं, लेकिन शिव बाबा परम धाम से आते हैं। उन्हें ओशन ऑफ नॉलेज कहा गया है, ज्ञान का सागर। बिल्कुल। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये इंसानी दुनिया के दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से मूल रूप से कैसे अलग काम करता है? देखिए, इंसानी दुनिया का जो ज्ञान होता है ना, वो हमेशा अनुभवजन्य होता है, एम्पिरिकल होता है। मतलब तजुर्बे पर आधारित। हाँ, वो इतिहास, समाज और भौतिक विज्ञान पर आधारित होता है। उसमें प्रयोग होते हैं, गलतियां होती हैं और फिर उनमें सुधार होता है। ट्रायल एंड एरर। एग्जैक्टली। लेकिन परम धाम से आने वाले बाबा सत्यचित आनंद स्वरूप है। वो खुद इस पूरी सृष्टि के बीज रूप है। बीज रूप। जैसे एक छोटे से बीज के अंदर पूरे बरगद के पेड़ के आदि, मध्य और अंत का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद होता है ना, वैसे ही बाबा में इस पूरी सृष्टि का ज्ञान है। वो यहाँ कोई नई थ्योरी बनाने नहीं आते। अच्छा। वो संगम युग पर इस शाश्वत ज्ञान को सिर्फ डिलीवर करने आते हैं। उनका ज्ञान सिर्फ कोई सूचना या इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि वो आत्मा का असली सॉफ्टवेयर है जो हमारे करप्ट हो चुके सिस्टम को फिर से ठीक करता है। इसी करप्ट हो चुके सिस्टम को ठीक करने के संदर्भ में आज की मुरली का एक सबसे अचरज में डालने वाला तथ्य सामने आता है। 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र। 5000 years cycle। हाँ, आज की दुनिया इतिहास को लीनियर मानती है, मतलब समय बस एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो चक्रीय दृष्टिकोण है, साइक्लिकल अप्रोच, कि वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी हूबहू रिपीट हो रही है, ये इंसानी सोच को पूरी तरह से कैसे पलट देता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लीनियर समय की सोच इंसान को एक अजीब से डर में रखती है कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, कयामत आ जाएगी। हाँ, एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब हम 5000 साल के चक्र को समझते हैं तो हम विनाश को एक अंत के रूप में नहीं देखते। ये चक्र हमें बताता है कि हर अंत दरअसल एक नई शुरुआत का बीजारोपण है। जब मुरली में कहा जाता है कि इस पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश भूकंप और आग के द्वारा होगा, तो वो कोई डरावनी त्रासदी नहीं है, वो एक जरूरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, प्यूरिफिकेशन है। ओके। इसे एक जंगल की आग की तरह समझा जा सकता है, फॉरेस्ट फायर। जंगल की आग, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए, मतलब विनाश और जंगल की आग। बिल्कुल। देखिए, प्रकृति में कभी कभी जंगल की आग बहुत जरूरी होती है। अच्छा। हाँ, वो पुरानी सूखी और मृत लकड़ियों को जला देती है, बीमारियों को खत्म कर देती है, और उस राख से जो मिट्टी बनती है ना, वो इतनी उपजाऊ होती है कि उसमें से नए बिल्कुल स्वस्थ बीज अंकुरित होते हैं। अरे वाह। ठीक इसी तरह ये जो महाविनाश है, ये प्रकृति और इंसानी आत्माओं की गंदगी को साफ करेगा। मुरली में स्पष्ट बताया गया है कि इस उथल-पुथल के बाद धरती के अंदर की खानियां, जो माइंस आज पूरी तरह खाली हो चुके हैं, वो फिर से भरपूर हो जाएंगी। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है, लॉजिकल है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया के संसाधन, पेट्रोल, कोयला सब खत्म हो रहे हैं तो भविष्य क्या होगा। लेकिन यह विनाश प्रकृति का अपना तरीका है संसाधनों को वापस भरने का। पर इस नई दुनिया में विज्ञान का क्या होगा, साइंस का? साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है वहां। लेकिन आज का विज्ञान तो विनाश के हथियार बना रहा है ना। मुरली कहती है कि यही विज्ञान रिफाइन होकर, शुद्ध होकर स्वर्ग में काम आएगा। जो विज्ञान आज इंसानियत के लिए खतरा बना हुआ है,
वो अचानक से स्वर्ग का निर्माण कैसे करने लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विज्ञान अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा। वो केवल एक टूल है, एक साधन है। उसे चलाने वाली चेतना कैसी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कलयुग में विज्ञान को चलाने वाली चेतना पूरी तरह से विकारी है। उसमें लालच है, अहंकार है और बहुत सारा डर है। बिल्कुल। इसीलिए विज्ञान विनाशकारी बन गया है। लेकिन स्वर्ग में आत्माएं विकर्माजीत होंगी। विकर्माजीत यानी उन्होंने अपने पाप कर्मों और विकारों पर पूरी तरह जीत पा ली होगी। जब एक पूर्ण शुद्ध और पवित्र चेतना वाले देवता उसी विज्ञान का उपयोग करेंगे तो वो केवल सुख और शांति के लिए होगा। क्या बात है। और इसी विकर्माजीत अवस्था का एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक प्रमाण आज की मुरली में दिया गया है, विक्रम संवत। हाँ, विक्रम संवत, जो द्वापर युग से शुरू होता है। बिल्कुल। संगम युग पर जब आत्माएं बाबा की याद और श्रीमत से अपने विकर्मों पर जीत पाती हैं, तो वे नई दुनिया की अधिकारी बनती हैं, विकर्माजीत बनती हैं। लेकिन जब द्वापर युग से आत्माएं फिर से देह अभिमान में आती हैं और विकर्म यानी पाप कर्म करना शुरू करती हैं, तो उसी समय से राजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत शुरू होता है। अरे, मतलब ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये मानव चेतना के पतन का एक ऐतिहासिक मार्कर है। ये कड़ियां सच में बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ रही हैं। जिस दुनिया में आज हम हैं उसे बाबा शोक वाटिका कहते हैं, जहां हर तरफ रावण का यानी विकारों का राज है। हाँ। हर आत्मा एक तरह से मानसिक जेल में दुख भोग रही है। इसके बिल्कुल विपरीत है भविष्य की अशोक वाटिका, जहां शोक का कोई नामो निशान तक नहीं होगा। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि इस शोक वाटिका से निकलकर अशोक वाटिका तक पहुंचने का मैकेनिज्म क्या है? सिर्फ 5000 साल के चक्र को जान लेना तो काफी नहीं है ना? इसके लिए ठोस कदम क्या उठाने होंगे? और यहीं पर ज्ञान सिर्फ एक बौद्धिक चर्चा से निकलकर हमारी धारणा यानी हमारी जीवन शैली बन जाता है। नई दुनिया के लायक बनने के लिए जो सबसे पहली शर्त आज की मुरली में रखी गई है वो है पवित्रता, प्योरिटी। और इस पवित्रता की शुरुआत बहुत ही बुनियादी स्तर से होती है, खान-पान की शुद्धि। अच्छा, खान-पान। बाबा ने स्पष्ट रूप से मांस, मदिरा और गंदे भोजन को कीचड़ पट्टी कहा है और इससे पूरी तरह दूर रहने को कहा है। अच्छा, यहाँ थोड़ा रुककर गहराई में जाते हैं। समाज में अक्सर एक बहस होती है कि अध्यात्म तो मन और आत्मा का विषय है। इंसान क्या खाता है, क्या पीता है, उसका उसकी आत्मा से क्या लेना देना। बहुत लोग ऐसा तर्क देते। हाँ, और मुरली में तो एक कदम और आगे बढ़कर कहा गया है कि सिर्फ सात्विक भोजन खाना ही काफी नहीं है, बल्कि योग बल से उस भोजन को दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर ही स्वीकार करना है। बिल्कुल। तो ये विचार तो बहुत सूक्ष्म है। वो भौतिक अन्न को, फिजिकल फूड को कैसे बदल सकता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझा जाए जैसे विज्ञान में वाइब्रेशन और एनर्जी का सिद्धांत काम करता है। हम जानते हैं कि पानी और भौतिक पदार्थों पर ध्वनि तरंगों और हमारी भावनाओं का असर होता है। डॉक्टर मसारो इमोटो के जो पानी पर प्रयोग है वो सबने देखे हैं। हाँ बिल्कुल, वाटर मेमोरी। एग्जैक्टली। जब कोई भोजन बहुत तनाव, क्रोध या लालच की भावना के साथ पकाया या खाया जाता है तो शरीर उस ऊर्जा को वैसे ही ग्रहण करता है। मेडिकल साइंस भी आज ये मानता है कि तनाव में खाने से शरीर में कोर्टिसोल बढ़ता है और पाचन बिगड़ जाता है। मतलब जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत गहरा विज्ञान है। देवता बनने के लिए आत्मा को पूर्ण रूप से निर्विकारी बनना होता है। जब एक इंसान परमात्मा के शांत और पवित्र याद में बैठकर, जिसे हम योग बल कहते हैं, भोजन को दृष्टि देता है, यानी अपने शुद्ध संकल्पों को उस भोजन तक प्रवाहित करता है, तो वो दरअसल उस भोजन की आणविक ऊर्जा, मॉलिक्यूलर एनर्जी को शांत कर रहा होता है। वाह, ये बहुत डीप है। सन्यासी भी तो मंत्र पढ़ते हैं खाने से पहले। हाँ, पढ़ते हैं। लेकिन वे सिर्फ शब्दों का उच्चारण करते हैं। योग बल का मतलब है सीधे शिव बाबा से जुड़कर उस परम पवित्र ऊर्जा को भोजन में डालना। जब वो ऊर्जा से भरा भोजन शरीर में जाता है तो वह हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। और आत्मा के लिए आत्म अभिमानी स्थिति में टिकना बहुत आसान हो जाता है। ये सृष्टि को पावन करने की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है कि कैसे एक रोजमर्रा का काम, मतलब सिर्फ खाना खाना,
इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। बिल्कुल। और जब हम ऐसी गहरी धारणाओं को जीवन में उतारते हैं तो चेतना का स्तर ही बदल जाता है। इसी से जुड़ी है धारणा की दूसरी मुख्य बात, जहां बाबा ने एक विशेष नशे या खुमारी में रहने की बात कही है। ईश्वरीय नशा। हाँ, हमेशा ये याद रखना कि हम स्वयं परमपिता परमात्मा के बच्चे और स्टूडेंट हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा विचार है जो सच में हिला देने वाला है। भगवान सिर्फ हमारा पिता और टीचर ही नहीं है, बल्कि वो हमारा सर्वेंट भी है, सेवक है। हाँ, इस पर तो सच में गहराई से विचार किया जाना चाहिए। दुनिया भर के धर्मों में भगवान को एक बहुत ऊंचे, दूर बैठे सिंहासन पर बिठाया गया है। बिल्कुल, 7वें आसमान पर। है ना? इंसान हमेशा उसके सामने डर से या कुछ मांगने की भावना से झुकता है, हाथ फैलाता है। लेकिन शिव बाबा आकर इस पूरी धारणा को ही पलट देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ जो तुम्हें इस दुखों की दुनिया से निकाल कर निर्वाण धाम ले जाएगा। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जब सर्वशक्तिमान सत्ता खुद को सेवक कहे तो जरा सोचिए वो इंसान के अहंकार को कितनी गहराई से तोड़ता है। सच में ये विचार ही इंसान को पूरी तरह से निहाल कर देने वाला है। और जब ये गहराई से समझ में आता है, तब जो अनुभूति होती है उसे बाबा अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, सुपर सेंसुअस जॉय। हाँ, अतीन्द्रिय सुख का अर्थ ही है वो सुख जो हमारी 5 भौतिक इंद्रियों पर, हमारे फिजिकल सेंसेस पर निर्भर नहीं है। अगर दुनिया में किसी को बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए या कोई झोपड़ी से निकलकर महल में रहने लगे, तो उसकी खुशी भी कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती है। आदत हो जाती है उस सुख की। बिल्कुल, क्योंकि भौतिक सुखों की एक सीमा होती है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। लेकिन स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है, ये नशा एक ऐसी असीमित खुशी देता है जो कभी कम नहीं होती। ये आत्मा का अपना मूल स्वरूप है। लेकिन मैं एक और बात सोच रहा था। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब इंसान इस अतीन्द्रिय सुख से भर जाता है, तो क्या वो दुनिया से कट जाता है? क्या वो समाज से, अपने परिवार से अलग थलग हो जाता है? इसका जवाब आज के वरदान और स्लोगन में बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। वरदान कहता है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। बिल्कुल। अब देखिए, एक सामान्य इंसान जो गृहस्थी में है, जो रोजमर्रा की नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रहा है, उसके लिए तो उसका घर लौकिक ही है। हाँ, जाहिर है। तो इस लौकिक घर को सेवा स्थान में कैसे बदला जा सकता है? ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे होता है? ये मनोविज्ञान के अटैचमेंट और डिटैचमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा। जब इंसान सोचता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी संपत्ति है, तो इस मेरेपन से मोह पैदा होता है, अटैचमेंट होता है। मोह से अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, एक्सपेक्टेशंस, और जब वो अपेक्षाएं टूटती हैं तो दुख होता है। हाँ। यही लौकिक वृत्ति है। मतलब सारा खेल मेरा शब्द का है। एग्जैक्टली। लेकिन एक असली निरंतर सेवाधारी की वृत्ति त्याग की होती है। वो अपनी ही घर में एक ट्रस्टी की तरह रहता है। ट्रस्टी? हाँ, वो ये मान लेता है कि ये घर, ये परिवार मेरा नहीं बल्कि शिव बाबा का है और मुझे सिर्फ इसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब जैसे एक बैंक मैनेजर बैंक के करोड़ों रुपयों की देखभाल करता है, पर जानता है कि वो पैसे उसके नहीं है, इसलिए उसे उन पैसों का मोह नहीं होता। बिल्कुल सटीक उदाहरण है, बहुत बढ़िया। जब घर को ईश्वरीय प्रवृत्ति मान लिया जाता है, तो बच्चों की परवरिश करना या बर्तन मांजना भी एक उबाऊ काम नहीं रहता, वो ईश्वरीय सेवा बन जाता है। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ मेरा रिश्तेदार नहीं बल्कि एक आत्मा नजर आता है। इस त्याग की वृत्ति से घर में रहते हुए भी इंसान अंदर से पूरी तरह तपस्वी मूर्त बन जाता है। यही लौकिक को अलौकिक में बदलना है। और ये तभी संभव है जब हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी पुरानी आदतें बीच में ना हैं। आज का स्लोगन भी इसी ओर इशारा करता है। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अक्सर लोग इस समर्पण या सरेंडर शब्द से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि सरेंडर करने का मतलब अपनी आजादी खो देना है। देखिए, दुनियावी नजरिए से सरेंडर का मतलब हार मान लेना होता है, जैसे युद्ध में सरेंडर कर दिया। हाँ। लेकिन आध्यात्म में मन और बुद्धि को समर्पित करने का मतलब है अपने अंदर के उन कठोर, पुराने और दुख देने वाले संस्कारों को उस
परम सत्य की आग में पिघला देना। प्योरीफाई कर लेना। बिल्कुल। जब हम अपना छोटा सा और सीमित दिमाग चलाना बंद कर देते हैं और ईश्वरीय मत पर चलते हैं, तो हमारी आज़ादी छिनती नहीं है, बल्कि हम अपने ही विकारों की कैद से आज़ाद हो जाते हैं। और तब हमारे संस्कार स्वतः ही दिव्य होने लगते हैं। और ये दिव्य संस्कार रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे झलकते हैं, इसका सबसे सुंदर और व्यवहारिक उदाहरण आज के अव्यक्त इशारे में मिलता है। हाँ, अव्यक्त इशारा। महान बनने की परिभाषा ही बाबा ने बदल दी है। दुनिया में महानता का मतलब है बड़े बड़े भाषण देना, बहुत सारा धन दान करना या बड़ी बड़ी क्रांतियां करना। लेकिन अव्यक्त इशारे में कहा गया है कि महान बनने के लिए सिर्फ मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। बाबा कहते हैं कि 2 घड़ी की मीठी दृष्टि और 2 मधुर बोल किसी भी आत्मा को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, उसे भरपूर कर सकते हैं। आज के समय में तो इस बात की अहमियत बहुत ज्यादा है। चारों तरफ देखा जाए तो दुनिया में कितना तनाव है, डिप्रेशन है। बहुत ज्यादा। हर कोई बस भागदौड़ में लगा है और अंदर से एकदम खाली महसूस कर रहा है। ऐसे में जब आप किसी से मिलते हो और आपकी आंखों में कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ आत्मिक प्यार और शांति होती है, वही तो मीठी दृष्टि है। जब आपके होठों से नम्रता से भरे 2 शब्द निकलते हैं, तो वो किसी दुखी आत्मा के लिए ठंडे पानी के झरने की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। मतलब हम बिना एक भी पैसा खर्च किए, बिना कोई बड़ा आयोजन किए, चलते फिरते फरिश्ते बन सकते हैं। बिल्कुल। किसी निराश व्यक्ति को देखकर सिर्फ मुस्कुरा देना या हौसले के 2 शब्द कह देना, ये छोटे छोटे कर्म जो कोई भी कर सकता है, असल में किसी के भी जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? क्या? जब कोई इंसान दूसरों को ये मीठी दृष्टि और मधुर बोल देता है, तो वो ऊर्जा सबसे पहले खुद उसके अपने नर्वस सिस्टम से होके गुजरती है। वो सबसे पहले खुद को हील करता है। अरे वाह! उसके अपने संस्कार उतनी ही तेजी से दिव्य बनने लगते हैं। इसी को तो निरंतर सेवा कहा गया है। आप जो दुनिया को देते हैं, वो कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। ये सच में एक ऐसा गहराई से किया गया विचार सागर मंथन रहा, जिसने मुरली के हर एक पहलू को खोला है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि सबसे पहले त्रिकालदर्शी बाबा के ड्रामा की सटीकता पर निश्चय रखते हुए भविष्य की चिंता को पूरी तरह छोड़ देना है, ताकि वर्तमान का पुरुषार्थ मजबूत हो। बिल्कुल। और दूसरा, उस परम धाम से आए ज्ञान के सागर द्वारा बताए गए 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र को समझना है। विनाश से डरना नहीं है, बल्कि उसे एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया मानना है। तीसरी बात, अपनी धारणा को मजबूत करते हुए योग बल से भौतिक अन्न और सूक्ष्म मन दोनों को शुद्ध करना है। हाँ। और अंत में भगवान को अपना पिता, टीचर और सेवक समझकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, ताकि हम घर को ही अलौकिक सेवा स्थान बना सकें। बिल्कुल। हर एक बिंदु हमें शोक वाटिका से निकालकर अशोक वाटिका की तरफ ले जाने का एक पक्का रास्ता है। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक नए और गहरे विचार पर गौर करना चाहूंगा, जो सीधे 5000 साल की सृष्टि चक्र से जोड़ता है। बताइए। अगर ये चक्र हूबहू रिपीट होता है, मतलब हर 5000 साल बाद इसी तारीख को ठीक इसी समय हम ये विचार सागर मंथन कर रहे होते हैं और आगे भी अनंत काल तक करते रहेंगे। हाँ, ड्रामा का नियम यही कहता है। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ पहले से ही एक निश्चित लूप में तय है, तो हमारी अपनी फ्री विल का, यानी स्वतंत्र इच्छा का असली मतलब क्या रह जाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम अपनी मर्जी से भगवान को चुन रहे हैं, या ये सिर्फ ड्रामा का एक प्लेबैक है? और अगर ये प्लेबैक है, तो इसमें हमारी मेहनत की क्या अहमियत है? जो लोग इसे सुनते हैं या इस ज्ञान को समझते हैं, मैं चाहूंगा कि इस अनंत लूप में स्वतंत्रता और नियति, यानी फ्री विल और डेस्टिनी के इस खेल पर विचार जरूर करें। सच में ये मनन करने के लिए एक बहुत ही शानदार विचार है। तो बाबा की 6 अप्रैल 2026 की इन अमूल्य शिक्षाओं पर हमारा आज का यह विचार सागर मंथन यहीं समाप्त होता है। शांति और ईश्वरीय प्रेम के साथ इस चक्र में अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाते रहें। ओम शांति। ओम शांति।